पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था ऑपरेशन फ्रीडम और 24 घंटों में ईरान के डर से, ईरान के कहर से उसे उन्होंने बंद कर दिया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। आपको समझना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन फ्रीडम पर पॉज लगा दिया है, फुल स्टॉप कर दिया है। मगर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यूएई के जहाजों को निकाल रहा था, तब फुजेरा तेल ठिकाने पर मिसाइलों के जरिए हमला हुआ था। यानी कि ईरान ने साफ कर दिया था कि अगर आप उसकी इजाजत के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकालोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर दुनिया हैरत में है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की वाकई थू थू हो रही है। 24 घंटे पहले आप ऑपरेशन फ्रीडम शुरू करते हैं, कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब अमेरिकी निगरानी में जहाज निकलेंगे और 24 घंटे में उसे बंद कर देते हैं। खबर आपके स्क्रीन पर। ईरान वॉर लाइव, ट्रंप सेज हॉर्मुज ऑपरेशंस पॉज्ड अमिड यूएस तेहरान टॉक्स। खबर आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए चलाए जा रहे अमेरिकी सैन्य अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोक दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूरी और अंतिम डील की दिशा में काफी प्रगति हुई है, इसलिए ऑपरेशन को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया है ताकि देखा जा सके कि तेहरान के साथ समझौता पूरा हो पाता है या नहीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर की नीति चला रहा है और चाहता है कि ईरान उसकी एक तरफा मांगों के आगे झुक जाए। उन्होंने कहा कि तेहरान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि लगातार दूसरे दिन उस पर ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। हालांकि ईरान की आईआरजीसी ने इन हमलों में अपनी भूमिका से इनकार किया है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में यात्री नौकाओं पर हमला कर 5 आम नागरिकों को मार दिया। ईरान का कहना है कि यह आईआरजीसी की तेज रफ्तार नौकाएं नहीं थी, बल्कि साधारण यात्री नौकाएं थी जिसमें आम नागरिक बैठे हुए थे। मगर दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि हम अमेरिका के सामने तो झुकेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा सिर सिर्फ इबादत में झुकता है, अल्लाह के सामने झुकता है। आपकी स्क्रीन पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, और मैं चाहूंगा आप गौर करें वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके बयान से इस पूरे मामले के पीछे की जो राजनीति है, कूटनीति है, वो आप समझ जाएंगे। गौर फरमाएं। हम मुसलमान पहले ही अल्लाह के आगे सिर झुकाते हैं, अब हमें कोई और नहीं झुका सकता। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी के साथ मेरी बातचीत में मैंने अमेरिका से कहा कि हमारे इलाके से सैन्य धमकियां हटाएं। शिया विचारधारा मानने वालों को ताकत के दम पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईरान कह रहा है तमाम मध्य पूर्व में देशों को कि तुम अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हो। और यह बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ अब ईरान यह प्रमाणित कर रहा है कि जब युद्ध विराम होगा, उसके बाद इस पूरे इलाके की जो सुपर पावर होगी वो ईरान होगा। गौर फरमाएं मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। ईरान बोला हमें नहीं झुका सकते। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका की उन मांगों पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान समझौते में रियायत दे, वरना उसे घातक सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पेजेश्कियान ने कहा कि हमें कोई नहीं झुका सकता और शिया समुदाय के लोगों को ताकत के दम पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में पेजेश्कियान ने बताया, ईरान की आईआरजीसी ने हाल के दिनों में कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए बनाई गई उसकी नई सुरक्षा योजना का मकसद इस रास्ते से हथियारों और सैन्य सामान को गुजरने से रोकना है, ताकि वे इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक ना पहुंच सके। यही मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की बातचीत में बड़ा अड़ंगा बना हुआ है। इस बीच पिछले 1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए चलाया जा रहा अमेरिकी अभियान फिलहाल रोक दिया गया है। और गौर फरमाए दोस्तों, 24 घंटे पहले अमेरिका ने बयान दिया था, यूएस आर्मी सेज प्रोजेक्ट ऑपरेशन फ्रीडम इन ब्लॉकेडेड हॉर्मुज हैज जस्ट बिगन। 24 घंटे पहले कहते हैं कि साहब अभी अभी शुरुआत हुई है और 24 घंटे के बाद बंद कर देते हैं। गौर फरमाए, 5 मई की खबर,
अमेरिकी नौसेना ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद बंद पड़े हॉर्मूज स्ट्रेट से व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित या तय करना है। यह जानकारी सेंटकॉम के एक स्पोक्सपर्सन ने मंगलवार को अल जजीरा को दी। 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका, इस्राएल और ईरान के युद्ध में हॉर्मूज स्ट्रेट सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। इस तनाव की वजह से दुनिया भर में सप्लाई प्रभावित हुई है और कई चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बहाना पाकिस्तान का बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा बातचीत में प्रगति हो रही है, इसलिए आप ऑपरेशन फ्रीडम पर रोक लगा दें। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की माने तो ऑपरेशन फ्रीडम रोका गया पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान और दूसरे देशों के अनुरोध पर ईरान के खिलाफ अभियान में मिली जबरदस्त सैन्य सफलता को देखते हुए और साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूरी और अंतिम डील की दिशा में हुई बड़ी प्रगति के कारण हमने आपसी सहमति से फैसला किया है कि जबकि नाकेबंदी पूरी तरह लागू रहेगी, प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी हॉर्मूज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही को थोड़े समय के लिए रोका जाएगा, ताकि यह देखा जा सके कि समझौते को अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर हो पाते हैं या नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। चलिए, मैं यह कहना चाहता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात को भी स्वीकार कर लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इसके जरिए शांति का एक रास्ता निकलेगा। मगर शांति किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के साथ। वो डोनाल्ड ट्रंप और वो नेतन्याहू जिनकी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, जब वो ब्रेकिंग न्यूज सामने आई जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन फ्रीडम रोक दिया गया है, तो वर्ल्ड मीडिया में इस बात को लेकर हैरत थी। सुनिए अल जजीरा ने क्या कहा। All right, let's go straight over to our White House correspondent, Kimberly Halkett, who's standing by for us in Washington. So, Kimberly, what else is the president saying here? Scott, it's been a bit of a surprise, the fact that just one day after the U.S. president launched Project Freedom, that effort by the United States using its air and naval assets to escort commercial ships through the Strait of Hormuz, the U.S. president has now abruptly paused that operation. He says on Truth Social, based on the request of Pakistan and other countries, the tremendous military success that we have during the campaign against the country of Iran, and additionally, the fact that great progress has been made toward a complete and final agreement with representatives of Iran, we have mutually agreed that while the blockade will remain in full force and effect, Project Freedom, the movement of ships through the Strait of Hormuz, will be paused for a short period of time to see whether or not the agreement can be finalized and signed. Now, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरह से ऑपरेशन फ्रीडम को रोक दिया गया है, ईरान इसे एक बहुत बड़ी जीत बता रहा है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा प्रेस टेलीविजन के इस लेख की तरफ जो कहता है, May 5, Iran activates new Strait of Hormuz transit system as US blockade ends in failure। यानी कि अमेरिकी नाकेबंदी नाकाम हो गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब ईरान का फरमान चलेगा। प्रेस टेलीविजन का यह लेख क्या कहता है, मैं चाहता हूं आप इसके एक एक लफ्ज पर गौर करें, क्योंकि इससे पता चलता है यह मामला किस डायरेक्शन, किस दिशा में जा रहा है। गौर फरमाएं। मंगलवार को ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर लिया, अपना कंट्रोल और कड़ा कर लिया। दुनिया के सबसे सेंसिटिव तेल मार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों को रेगुलेट करने के लिए उसने एक ऑफिशियल व्यवस्था, एक ऑफिशियल सिस्टम लागू कर दिया है। यह कदम उस घटना के कुछ घंटों बाद उठाया गया जब अमेरिका ने ओमान से ईरानी तट की तरफ जा रही 2 निहत्ती मालवाहक नौकाओं पर हमला किया, जिसमें कम से कम 5 आम नागरिक मारे गए। प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक नए सिस्टम के तहत इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को तेहरान की तरफ से ऑफिशियल ट्रांजिट डायरेक्शन दिए जाएंगे। वहीं IRGC ने चेतावनी दी कि सिर्फ ईरान द्वारा तय किए गए रास्तों को ही सेफ और सिक्योर माना जाएगा। इस बढ़ते टेंशन के बीच ईरान ने UAE को भी सीधी चेतावनी दी है। तेहरान ने कहा है कि अगर अमीराती जमीन से कोई सैन्य कार्रवाई शुरू की गई, कोई मिलिट्री कार्रवाई शुरू की गई, तो उसका कड़ा और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी हमले की आलोचना लगातार बढ़ रही है। पूर्व संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मोहम्मद सफा ने तो अमेरिका के युद्ध मंत्री को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया है।
इस बीच ईरान ने दोहराया कि पश्चिम एशिया के यानी वेस्टर्न एशिया के बढ़ते तनाव ने फिर साबित कर दिया है कि इस इलाके की समस्या का कोई सैन्य समाधान नहीं है। और आप जानते हैं दोस्तों, कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले हैं, मगर उससे पहले आपके स्क्रीन पर अब्बास अराची जो हैं वो चाइना का रुख कर चुके हैं। जहां चाइना से उनकी बातचीत हो रही है, यकीनन इस पूरे पावर प्ले में चाइना एक बहुत ही अहम किरदार के तौर पर सामने उभर कर आया है और उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अब जबकि अरागची वहां जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान मध्य पूर्व के खाड़ी देशों के तमाम देशों को कह रहा है कि तुम अमेरिका के सामने घुटने टेकना बंद करो। ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आपके स्क्रीन पर, और सरल लफ्जों में इसके क्या मायने हैं समझिए। यह चेतावनी यूएई के लिए है, सऊदी अरब के लिए है, कुवैत के लिए है, बहरीन के लिए है कि अमेरिका का पिछलग्गू होना बंद करो। आपके स्क्रीन पर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो। बाघाई ने कहा कि इलाके के बाहर के देशों यानी अमेरिका की बढ़ती सुरक्षा मौजूदगी दरअसल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, मिलिट्री प्रेजेंस एक बहुत बड़ा बोझ है जो सिर्फ इनसिक्योरिटी लाती है। बाघाई ने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन खाड़ी देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई बढ़ाने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारे मन में इलाके के किसी भी देश के खिलाफ दुश्मनी नहीं है। हमें उनकी जमीन को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना पड़ा क्योंकि हमें अमेरिका और इस्राएल के आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ अपनी रक्षा करनी थी। जैसा कि हमने बताया, यूएई ने कहा सोमवार को ईरान की तरफ से कम 15 मिसाइल और कई ड्रोन्स उसके इलाके में दागे गए, जिसमें फुजैरा का एक तेल ठिकाना भी निशाने पर आया। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, आपको याद है किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार संयुक्त राष्ट्र का अपमान करते थे कि संयुक्त राष्ट्र के क्या मायने हैं। अब ये लोग नेटो से बाहर आने की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो यानी कि उनके विदेश मंत्री अब वो कह रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र से गिड़गिड़ा रहे हैं कि आपको जो है ईरान पर कंट्रोल करना चाहिए। अरे भाई, कंट्रोल आप खुद पर कीजिए। सुनिए मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं। I think it's a real test for the UN, right? As a function, as something that functions that can solve global problems. What is the purpose of the UN? The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate like how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. And so we're going to take it to the UN. We're going to give it another chance to be a forum in which we're not even asking people like commit troops to the region and help blow up the Iranian boats. All we're asking them to do is to condemn it, to call on Iran to stop blowing ships, to remove these mines, and to allow humanitarian relief to come through because there's humanitarian aid that's trapped. That's it. This is a very modest request. And if you're telling me that the international community and hundreds of countries cannot rally behind that, then I don't know what the utility of the UN system is if it can't even solve something as straightforward as that. एक तरफ मार्को रूबियो ये कहते हैं और दूसरी तरफ इनके वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ, जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इस वॉर के साथ, यानी ये जंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी इनको उतना ज्यादा पैसे का फायदा होने वाला है। उनका बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, US Defense Secretary Pete Hegseth has warned that Iran will face overwhelming firepower if it attacks commercial shipping. The president, our president, has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world. The diplomatic path, if there's a real diplomatic path, I'm not sure it's going to be one, but if there's a real diplomatic path and we continue to explore it, Steve and Jared are working on that very hard. If there is one there, it could be one that leads them to reconstruction, to prosperity, and to stability, and to not posing a threat to the world.
The alternative is growing isolation, economic collapse, and ultimately total defeat. I know what the right choice is for Iran. I hope that the people over there making decisions will make the right one. आप सब जानते हैं दोस्तों कि कौन हमले कर रहा है। आप में आया